आइए आज आप सब सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा करते हैं तथा मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से इस दिन गीता पाठ करना, गीता का पूजन करना, गीता का उपदेश करना या श्रवण करना, इन सबों का विशेष महत्व माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इससे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा कि हे जनार्दन, आपको नमस्कार है। हे देवेश, आप मनुष्यों के कल्याण के लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम एवं महात्म्य वर्णन कर यह बतलाएं कि उसकी विधि क्या है, उस दिन किस देवता की आराधना होती है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे पांडु नंदन, तुम धन्य हो जो इस प्रकार लोकोपकारी आपने प्रश्न किया है। अच्छा, सावधान होकर सुनो। यह एकादशी मनुष्यों के अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है। इसमें गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, नृत्य, गीत, षोडशोपचार पूर्वक सभक्ति दामोदर की पूजा करनी चाहिए। इस विषय में एक अनुपम पौराणिक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नरक में गए हुए माता और पिता एवं अन्य परिवार वाले भी अवश्य ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। अस्तु, आप उस कथा को सावधान पूर्वक सुनिए। हे राजन, पवित्र गोकुलपुरी में किसी समय पहले एक वैखानस नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले कर्मनिष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनके पूज्य पिताजी महाभयानक नरक में पड़े हैं और राजा को देखकर प्रार्थना करने लगे कि पुत्र, कोई उपाय करो, मुझे इस भीषण यंत्रणा से बाहर करो। प्रातःकाल उठने पर राजा का मन परम खिन्न था। वह यही सोच रहा था कि किस प्रकार अपने पूज्य पिताजी को नरक से बाहर करे। बहुत कुछ विचार करने पर भी जब कोई विचार स्थिर नहीं हो सका, तब राज दरबार में जाकर उत्तम उत्तम विद्वानों, ज्योतिषियों और तपस्वियों को बुलाकर तथा रात के स्वप्न का समुचित वृत्तांत उन सबको बतलाकर प्रार्थना कर निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय निकाला जाए जिससे मेरे पिता का उद्धार इस महान नरक से हो, क्योंकि उनकी दशा पर मुझे अत्यंत ही खेद और दुख है। यह मेरा राज्य, सुख और ऐश्वर्य सारा का सारा एकदम निरर्थक है। हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र एवं परिवार, मुझे कुछ भी आनंद कर प्रतीत नहीं होता है। नहीं सोचता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किस प्रकार पूज्य पिताजी के कष्टों का निवारण करूं। उस सामर्थ्यवान पुत्र का जीना ही किस काम का, जिसके पूर्वज नरक में पड़े हो। राजा के हृदय के ऐसे उद्गार को सुनकर ब्राह्मणों ने एक स्वर में कहा कि हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वतकर मुनि का आश्रम है। वह महामुनि भूत
भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों की ज्ञाता है। वह आपको कोई न कोई युक्ति अवश्य ही बतला देंगे। ब्राह्मणों की ऐसी वाणी को सुनकर राजा ने प्रवर्तक मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वह आश्रम कैसा था? वहाँ अनेक शांत चित्त योगी ऋषि मुनि और तपस्वी अपने अपने धार्मिक कार्य में संलग्न थे। वह स्थान चतुर्वेद ज्ञाता वेदज्ञों से परिपूर्ण था। ऐसे ऐसे महात्माओं से घिरे हुए प्रवर्तक मुनि अत्यंत तेजोमय दूसरे ब्रह्मा के समान दिखलाई पड़ रहे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग नमस्कार किया। मुनि ने आशीर्वाद देकर उनके परिवार और राज्य के कुशल का समाचार पूछा। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से परिवार एवं राज्य सभी कुशल पूर्वक है। यद्यपि राज्य में किसी प्रकार की बाधा एवं विघ्न नहीं है, तथापि कुछ मानसिक कष्ट इस समय अवश्य ही है। उन्हीं के निवारणार्थ आपकी सेवा में मैं उपस्थित हुआ हूँ। आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब आपकी दया से वे भी दूर हो जाएंगे। राजा के ऐसे वचन को सुनकर मुनि ध्यान अवस्थित हो भविष्य का चिंतन करने लगे। एक मुहूर्त बाद ही आंखें खोलकर कहने लगे कि राजन, तू अपने पापी पिता की यातनाओं से दुखी होकर यहाँ आया है। तेरे पिता ने कामवश अपनी एक स्त्री का ऋतु भंग किया था। ऐसे पाप के फल स्वरूप वह नरक यातना भोग रहा है। मुनि के वचन सुन राजा ने कहा कि भगवान, किस दान पुण्य एवं व्रत से मैं उनका उद्धार कर सकता हूँ? कुछ विचार कर मुनि जी ने कहा कि हे राजन, अग्रहण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत आप सपरिवार कीजिए और उसका पुण्य अपने पिता के लिए अर्पण कीजिए, तो अवश्य ही आपके पिता का उद्धार होगा। राजा ने मुनि के आश्रम से आकर उनकी आज्ञा अनुसार सपरिवार एकादशी का व्रत कर उनका सारा पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। फलस्वरूप उसके पिता को नरक से निकाल एक दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग भेजा गया। जाते हुए आकाश मार्ग से अपने पुत्र को धन्यवाद और कल्याण होने का आशीर्वाद देते गए। राजन, इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष पाता है। इससे बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत के करने वालों को क्या फल मिलता है, इसे मैं भी नहीं जानता। हाँ, इस कथा के मात्र सुनने एवं सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाला यह एकादशी व्रत चिंतामणि स्वरूप है। इस प्रकार से मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय।